ओ जय श्री राम मेरे प्यारे भाई को, क्या हाल चाल है जी? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे यार। यार आप पतंग पतंग उड़ा लो मेरे भाई। कहाँ चुपके बैठ गए हैं? जो भाई अपने शहर में है यार, जो थोड़ा सा ये सोच रहे कि हमें अभिषेक भाई के हाथ तो मार ना खानी पड़े, तो भाई देखो ऐसा तो हो नहीं सकता, मार तो खानी पड़ेगी। चाहे हम खावे चाहे तुम खाओ। तो इसलिए तुम दुबक के बैठ गए क्या आराम से? यार पतंग पतंग उड़ाओ भाई, थोड़ा सा हाथ साफ करने का मौका हमें भी दो और अपना आपको भी दो। एंड दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमारे कुछ भाई है, कुछ बिगनर्स है और कुछ न्यूली जो अभी अभी काइट की दुनिया में आए हैं। तो थोड़ा सा अभी समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि यार किस तरीके से हम इन चीज़ों को कवर करें, क्या कवर करें। फुल डिटेल के साथ भी समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है ना। मेन प्रॉब्लम पता क्या आ रही है? उनकी जो मेन समस्या है भाई, उड़ा तो सभी लेते हैं लेकिन जो पतंग राउंड राउंड घूमती है वो बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं हो पाती। वो अपनी चरखी को एक स्टैंड पे लगा के चले जाते हैं, भाई चलो घूमते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं, हमारी पतंग सीधी खड़ी है। वो ऐसी नहीं हो पाती, उसका मजा नहीं ले पाते। तो भाई ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हमें हमारी पतंग को रोना ना घूमना पड़े और बिल्कुल सीधी खड़ी रहे जब हम, तो भाई बहुत सारी चीजें हैं। सब बैठ के आराम से दिमाग ठंडा करके इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझा दूंगा और उड़ा के भी दिखाऊंगा लास्ट में, और सीधी खड़ी करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। एक्सप्लेन विद प्रैक्टिकल। दोस्तों ये कुछ पतंगे रखी है मेरे पास में और अभी मैं इनमें से छांट लेता हूँ। ये मेरा पूरा बैग रखा रहता है ना, तो इसमें से ही कुछ पतंगे निकाल के पहली सेट रख देता हूँ कि भाई थोड़ी सी इसमें हवा हवा लगती रहे और पतंग का जो कागज है बिल्कुल एकदम ऐसा सेट हो जाए जैसे प्रेस कर रखी हो। जैसे देखिए आप सामने देख सकते हो, ये बहुत महंगी अद्दी है। आपको देखने से लग सकता है कि भाई कितनी बढ़िया क्वालिटी है, और मैंने इसमें टेपिंग वेपिंग पहले कर रखा है। और एक ये मेरे सामने नीचे की तरफ देखिए कितना शानदार पोना रखा हुआ है, मीडियम फर्मे का। चलिए पतंग निकालते हैं। पतंग कहाँ गई, पतंग कहाँ गई? ये पन्नी की पतंग तो नहीं निकालेंगे। ओ हो लाजवाब, ये आई पतंग निकल के ब्लू पत्ते पर। ये पतंग देखे दोस्तों आप, ऐसी फिनिशिंग और ऐसी बेहतरीन क्वालिटी, ये देखिए दोस्तों, चेक करें। इस पतंग को हम करेंगे आपके सामने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन, कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से आपको अपनी पतंग सीधी खड़ी करनी है, हर चीज़ डिटेल के साथ में होगी, ठीक है। पतंग देखिए, खूबसूरती देखिए भाई, पतंग की खूबसूरती चेक करिए। आ गया मज़ा सा। सबसे पहले आपको एक अच्छी क्वालिटी की पतंग ले लेनी है। कम से कम अच्छी क्वालिटी की पतंग आपकी 12 से 15 रुपए के बीच में आ जाएगी। अगर इससे नीचे जाओगे ना, तो जब आप पतंग को ऐसे चेक करोगे तो ये जो इसका कमानी है ये ऊपर की तरफ भागेगी, तो इसका मतलब वो चालू काइट है। चालू काइट में भी आजकल क्या हो रहा है कि ये चीज़ ऊपर की तरफ नहीं भागती और पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसकी सिकाई और उसकी छिलाई से पता लगा सकते हो कि हाँ भाई वो चालू है, ठीक है। तो 12 से 15 रुपए के बीच में आपको बहुत अच्छी पतंग देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो पतंग ठीक ठाक खरीद लेना। समझ में आई बात? ये सिका हुआ और छिला हुआ होना चाहिए अच्छा खासा। पतंग की खूबसूरती देखते तो आप समझ गए होंगे। बाकी अभी इसमें क्या करना है आपको, कन्ने समझा देता हूँ, कन्ने कहाँ पे कैसे करने हैं ताकि आपकी पतंग राउंड राउंड ना घूमे। ये देखो भाई, चेक करो। एक छेक तो आपको यहाँ पे करना भाई, एक यहाँ पे करना, ठीक है। ये दो छेक हो गए। अब क्या करना है, यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे आपने उंगली रख दी ये वाली, तो यहाँ पे आपको छेक नहीं करना, समझ गए? ये तो हो गया खींच के मतलब कब करना, ठीक। अब आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा इस तरीके से, ये जो उंगली आई है, ये आपका जो 1 इंच ये नीचे की तरफ आपको यहाँ पे छेद करना है। 1 इंच यहाँ पे आ रहा है मेरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे छेद कर दो प्यार से। कहाँ पे आया था? यहाँ पे आया था। चलो, ये जो करना हो गया है दोस्तों, ये थोड़ा ढील के पर्पज से करना हो गया है। ये मतलब मीडियम साइज वाला करना है, इससे आप ढील भी दे सकते हो, खींच भी मार सकते हो। लेकिन स्पेसिफिक आपकी जो पतंग है वो सीधी खड़ी होने का एक करना हो चुका है। अब बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप पतंग अच्छी ले रहे हो और आपने कहीं पे टेपिंग नहीं की, सबसे बड़ा रोल है टेपिंग का। भैया आपने 30% पतंग को ठीक ही नहीं किया, वहीं छोड़ देना उस पतंग को। टेपिंग अगर आप भाई प्रॉपर तरीके से जैसे मैं करता हूँ ऐसे नहीं करते, तो मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ पे कैसी टेपिंग करनी है। उससे भी आपका पतंग स्टेबल खड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो छेद हुआ है इस पे करना है, ताकि जब आप कन्ना बांधो तो ये ऊपर को ना खिसके, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों हमारा, ये वाला। इस पे यहाँ पे तो करना ही करना है, मस्ट है, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कर दिया। पीछे की साइड में इसको एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक। ऐसे ही सेम यहाँ पे करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हल्का सा पीछे की तरफ लेके ये कर दिया। ये टेपिंग यहाँ पे हो गई।
ये देखिए दोस्तों, ये दो तरीके की टेपिंग बहुत मस्त है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। अगर आपको अपनी पतंग बिल्कुल सीधी खड़ी करनी है, अगर आपको ये है कि मेरी पतंग राउंड राउंड ना घूमे, तो भैया ये करना ज़रूरी है। और एक टेपिंग जो मैं करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली भी। आप चाहो तो करो, चाहे मत करो, लेकिन भाई मैं करता हूँ तो मैं करूँगा, ठीक है ना, मैं करता हूँ। यहाँ पे करनी है आपको, यहाँ पे करनी है अगर आप ज़्यादा टेपिंग का शौकीन नहीं हो, और एक यहाँ पे करनी है, तो 3 टेपिंग आप कर सकते हो। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग, बहुत से लोग बस इतनी इतनी टेपिंग करके खुश हो जाते हो, नहीं करते हो, लेकिन मैं करता हूँ भाई, ठीक है ना। अभी आपको नहीं पता मैं क्या क्या करता हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूँ। मैं यहाँ पे भी करूँगा, यहाँ पे भी करूँगा, और इस साइड में भी करता हूँ, इस साइड में भी करता हूँ, और यहाँ पे भी करता हूँ, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से मैं आपको एक बार ये सब चीज़ें करके दिखा दूँ, फिर उसके बाद में इसको नोट डालेंगे इसमें। तो भाई आप मेरी प्रॉपर टेपिंग देख सकते हो। मैं, मुझे शौक है अपनी पतंग को फिट फोर रखने का, ठीक है ना। तो अब अगर भाई आप इतना टेपिंग नहीं कर सकते, तो भाई ये और ये भाई इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है ना। ये वाली भी, इसके बिना बात नहीं बनने वाली, ठीक है। अब मैंने नोट तो ले लिया दोस्तों, नोट डालते हैं इसके अंदर, और नोट्स में कैसे, कहाँ पे कितने बांधने हैं और कहाँ पे गांठ लगानी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कहानी का। अगर भैया तुमने ये सब चीज़ें बैठ के आराम से तसल्ली से सीख ली, तो तुम्हें सच बता रहा हूँ मैं दोस्तों, आपकी पतंग खड़ी रहेगी सीधी। और ये यहाँ पे नोट डालो, और ये नोट डाल के इसको यहाँ से निकाल लो, निकाल लिया। फिर अंदर की तरफ एक नोट डालो, और फिर यहाँ से निकाल लो भाई, यहाँ से निकाल लिया। अब सुनो मुद्दे की बात क्या है। अब तुम्हें ये थोड़ा सा खींचना है, अच्छे से खींचना क्यों है वही बताऊंगा। ये पूरा जान से इसको टाइट करो, धागा नहीं तोड़ना है, टाइट करना है अच्छे से, और टाइट करो, ये टाइट करो। ये मैंने पूरा टाइट खींच दिया। फायदा क्या हुआ, अगर ये जो इसका कमानी है, ये देखो मैं इसको हिलाऊं, हिलेगी नहीं, इतना टाइट बांध दिया मैंने इसको ढीला नहीं मत छोड़ना बिल्कुल भी। ये कमानी आपकी कसी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये नोट करो, ठीक है। दूसरी तरफ करने डालो, ऐसे ही दूसरी तरफ करने डालते हैं। और इस एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, मैंने इतने पीछे करने क्यों किए, इसका एक फ़ायदा और भी है। पतंग तो स्टेबल रहेगी, सामने वाली जो पार्टी आपके साथ पैच करेगी ना, आपके पेट पे से, मतलब आपके झोल पे से, उसको आपका झोल इतनी आसानी से मिलेगा भी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको नोट करोगे ना, ऊपर जाके पतंग को देखोगे उड़ा के, पता लग जाएगा आपको। इतना तो कितना बड़ा करना हो गया इसका, कैमरे पे भी नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं ये जो करना है, ये वाला, ये हल्का सा पीछे रखूँगा ये वाला। और अगर हवा कम है, ये वाला जो करना है आगे वाला, ये मैं हल्का सा छोटा रखूँगा। बिल्कुल परफेक्ट करना बंधा हुआ है भाई साहब, ये चेक कर लीजिए आप। अब पूरे कैमरे पे भी नहीं आ रहा होगा। इसको बांध लेते हैं इसकी नोट को, और ये हमारा करना रेडी हो चुका है, ठीक है जी। पतंग हमारी उड़ने के लिए बेताब है। चलिए अब इसको मैं आपको उड़ा के दिखाता हूँ, चेक करा कि स्टेबल है या नहीं, ठीक। एक बात और सुन लो भाई ध्यान से। जैसे मान के चलो आपकी पतंग उड़ गई है आसमान में, और आपकी पतंग जा रही है इस साइड, जा रही है खींचने पे इस साइड जा रही है, स्टेबल नहीं हो रही है ना। तो आपको करना क्या है, उस साइड का, इस वाली साइड हल्का सा, ये जो कमानी है ऊपर की तरफ ऐसे उठानी है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, हल्का सा उठाना। ये क्या होता है, ये राउंड राउंड जो पतंगे घूमती है, ये उसका पार्ट नहीं है। ये पतंग कभी इधर गिरती है, कभी उधर गिरती है, स्टेबल नहीं हो रही है, ये उसका पार्ट है। जब आप पतंग को मैं उड़ाऊँगा, जब मैं खींच के दिखाऊँगा ना आपको, तो आपको मैं तब समझाऊंगा कि हाँ पतंग मेरी सीधी है, या इधर की तरफ थोड़ी सी आसमान में जाने, मतलब थोड़ी, जब मैं उसको ढील दूंगा, जब वो अच्छी रेंज पे जाएगी तो एक साइड ना भागे, वो बिल्कुल सीधी खड़ी रहे।
ये उसका पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी नोट करना। तो मैंने आपको कितने पार्ट समझाए? टेपिंग का पार्ट है, करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपका ये जो मैंने आपको बताया कमानी उठाने का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपकी पतंग को सीधा करने में बहुत मदद करेंगे। आइए उड़ाते हैं इसको। और दोस्तों सामने की तरफ की हवा चल रही है आज बढ़िया खासी, तो करते हैं इसको पार। ये देखिए दोस्तों, पतंग ऐसी है कि एक बार में ही स्टीयरिंग से घुमा दिया पतंग ने। ये देखो, ज़्यादा जान तो नहीं लगानी पड़ी, हल्की सी बस ये इस तरीके से स्ट्रैटेजी देखो पतंग ऊपर करने की। ठीक, ढील देते रहो, ये देख ढील दी हमने, और फिर पतंग को हमने ऊपर किया इस तरीके से। तो अच्छी खासी जो पतंग होगी ना, जो आपकी अच्छी लेवल की पतंग होगी, जो 12 से 15 रुपये के बीच में आप आराम से मिल जाएगी, तो वो पतंग ज़्यादा सिर नहीं खाती। आप उसको ये ऐसे ढील दोगे ना, आप देखो नीचे की तरफ चली गई पतंग, गई नीचे की तरफ और नीचे की तरफ गई, हल्की सी उठा लो बस, ये उठ गई। नहीं तो आप पतंग को उठा रहे हो, खींच के उठा रहे हो, पतंग का जो मुड्डा है, वो जो तिल्ला है, वो नीचे की तरफ घुस गया। ये देखो कितनी आराम से उठ गई। हल्का सा 2 हाथ खींचो और फिर ढील दो, और ढील देने के बाद में फिर पतंग को आपको इस तरीके से करना है, ये ऊपर की तरफ बच गई। ठीक, तो फिलहाल जो मेरी पतंग है, अभी मैं इसको ऊपर ले जाके सेट करके दिखाऊंगा आपको। अभी तो ये थोड़ी सी बदी है, अभी दिखाता हूँ आपको। पहले मैं इसको खींच के एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये सीधी है क्या नहीं। हल्की सी जो मेरी पतंग है इस साइड जा रही है, इसको उतार के भी चेक करते हैं। ये दोस्तों ये चेक करिए, मेरी पतंग इस साइड जा रही थी जब मैंने खींचा, तो मुझे इस साइड की कमानी उठानी है। कैसे उठानी है? ये 2 हाथ रखो यहाँ पे, ये थंब रखो, और थंब को हल्का सा प्रेस करो ऊपर की तरफ, हल्का सा ये प्रेस किया, हल्का सा यहाँ से प्रेस किया, ये बस ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। अब मैं इसको उठा के दिखाता हूँ आपको, फिर से खींचेंगे, मेरे हिसाब से हो गया होगा। ये देखिए दोस्तों, पतंग हमारी ऑल सेट हो चुकी है, चेक करिए। और अपोनेंट भी सामने की तरफ पतंग उड़ा रहा है, और आज लग रहा है पैंच हो सकता है मेरा। ये देखिए दोस्तों, अपोनेंट आपको दिख रहा होगा, सामने की तरफ दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मेरे से ऊपर एक पतंग। चलिए अब जो पतंग है दोस्तों, उसको मैं थोड़ा सा खींच के देख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी नीचे की तरफ चली गई है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सीधी, इसको बोलते दोस्तों बिल्कुल सीधी पतंग खींचना। हल्का सा ट्विस्ट था बस पतंग में, और मैंने उसको सीधा कर लिया। बाकी आप चेक कर सकते हो, देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, पतंग को सीधा खड़े करके इस तरीके से पकड़ी आपके सामने, कुछ तो नहीं किया, पतंग बिल्कुल सीधी सीधी खड़ी होकर आ गई। ठीक है, पतंग को सीधा करने का तरीका, और पतंग काफ़ी बार हो चुकी है हमारी, ये चेक करो। ये देखिए दोस्तों, पतंग को कुछ नहीं करने के अपना आप खड़ी खड़ी आएगी पतंग। ये देखिए अपना आप खड़ी खड़ी आएगी, बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी पतंग, ना घूमने की ना कुछ करने की। ठीक है जी, ऐसी पतंग बनाया करो। लाडले भाई, लाडले भाई कुछ ज़्यादा तो नहीं करा मैंने, 4-5 स्टेप समझाए होंगे, उसी में ही तुम्हें राज्य कर दिया होगा। लाडले भाई यूँ नहीं मानने का, ये तो भाई पैंच आ रहा करना। चलो भाई एक मैच कर लेते बढ़िया सा। लो भाई, अपोनेंट आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड से, और मैं हूँ दोस्तों राइट हैंड साइड से। अपोनेंट ने पतंग को नीचे रखा, थोड़ा सा मैं उसके नीचे की तरफ जाने वाला था, लेकिन दोस्तों उसने पतंग को उठा के दिया। शायद लग रहा है कि नीचे की तरफ बुला रहा है मुझे, कोई नहीं, नीचे से पैंच लेंगे। दोस्तों नीचे की तरफ रखा दोस्तों, अपोनेंट ने ऊपर से रख के यहाँ पे चक्करों पे रखा, और ये बम मारा भाई साहब। सिर्फ ढील दी, चक्कर हल्के से भी नहीं दिए, डोर बाबा की। भाई लाडला भाई, एक पैच था बहुत ही बढ़िया हुआ, साढ़े की बॉम मारा लगा तू ही बाबा की दया पे। पतंग को तार ले भाई अपने, क्योंकि अब अपोनेंट है नहीं आसपास, और जो हमें मेन मोटिव था, जो हमारा मेन उद्देश्य था, वो आपको समझा दिया। और आपके भाग्य से हमें एक मैच भी मिलेगा करने को, क्योंकि अभी तो अप्रैल ही चल रहा, अभी तो भाई इतनी पतंग नहीं उड़ रही हमारे यहाँ, और मई के आसपास ही उड़ेगी, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही था। तो अपने जो भी पड़ोस के अपने आसपास के भाई है भाई, उड़ाओ और आओ और लड़ो, देखो किसमें कितना जोर है, दम दम के दिखाओ, अपने दिमाग की कैपेबिलिटी दिखाओ, कहाँ बिल में गुजरे, आओ देखेंगे। हमारी डोर बढ़िया, हमारी डोर बढ़िया, बड़ा घमंड है तुम्हें अपनी डोर पे, लड़ो हमारे साथ, डाल लेते हैं दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट में, ठीक है भाई। मैं मिलूंगा आपको अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।